Hello everyone, how are you all? I hope you're doing great. I am Abhilash Verma, and I welcome you all on this channel called अभी अड़ना राइट। तो यार आपने टाइटल जरूर देख लिया होगा, ठीक है, कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाला है, राइट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दी क्रिएटिंग अवेयरनेस। मुझे बताना है कि आखिर ओलंपियाड होता क्या है, आखिर हमारे देश में मैथमेटिक्स ओलंपियाड का सीन क्या चल रहा है। मेरा बस इतना सा एम है, छोटा सा, कि आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस एग्जाम। ठीक है, पहले तो सुन लेना ध्यान से। हम लोग पहले बात करते हैं आईएमओ के बारे में। सर ये आईएमओ क्या है? ये है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। सर वो तो पता है, लेकिन ये है क्या, बता रहा हूं। पहले तो ये समझो कि आप ओलंपिक, आप सबको पता होगा कि बहुत सारा उसमें गेम्स होता है, एथलेटिक्स, फलाना ढिमका, स्विमिंग, ये वो फलाना, बहुत सारा गेम होता है। उसे खेलता कौन है? हर देश से बहुत धुरंधर आते हैं। एक देश होस्ट होता है, वो देश होस्ट करता है ओलंपिक गेम को, और वहां पे हर देश के प्लेयर आते हैं और वहां पे आपस में टक 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 फाइट करते हैं, राइट। ठीक है, एवरीवन फाइट्स फॉर द बेस्ट, गोल्ड मेडल जितना है। ठीक है, जो सेकेंड बेस्ट होता है उसको सिल्वर मिलता है, और जो थर्ड बेस्ट होता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है, राइट। अब सुन लेना ध्यान से। वो फिजिकल वहां पे जो है चीजें, ऑब्वियसली बहुत सारे गेम में आपको सॉरी मेंटल लेवल के भी, मतलब मेंटल पे भी सोचना होता है। एट द एंड ऑफ आप ब्रेन थिंकिंग भी करते हो, बट मैथमेटिक्स जो है वो इसी तरह से मैथमेटिक्स का भी एग्जाम होता है, जहां पे एक देश होस्ट करता है और बाकी दुनिया से पूरे हर देश आते हैं उस कंपटीशन में कंपीट करने, उस कॉन्टेस्ट में कंपीट करने, और उसको हम बोलते हैं ओलंपियाड। सर क्या सिर्फ मैथ्स का होता है? नहीं, फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, बायोलॉजी का भी होता है, एस्ट्रोनॉमी का भी होता है, और कंप्यूटर का भी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आईएमओ के बारे में। ये कैसा एग्जाम है सर? पहला नंबर 1 बात, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर देश के लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। एक देश होता है जहां पे ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, हर साल होता है। 1959 में इस एग्जाम की शुरुआत हुई है, मैं जहां तक मुझे पता है, ठीक है, 1959 में शुरुआत हुई, और पहली बार रोमानिया में हुआ था। ठीक है, उस समय 7 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये इसका हिस्ट्री है कि 7 कंट्रीज ने पहली ओलंपियाड जो आईएमओ हुआ था मैथमेटिक्स का, उसमें 1959 में हुआ, रोमानिया में हुआ, 7 कंट्री ऑलमोस्ट पार्टिसिपेटेड इन इट। आज की डेट में 100 से ज्यादा देश इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल, और ये 1959 के बाद हर साल ये कंपटीशन हुआ है। 1980 में मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, कुछ वॉर था, मंगोलिया का कुछ चक्कर चल रहा था, उस पॉइंट पे नहीं हुआ था 1980 में, जहां तक मुझे याद है, और बाकी हर साल हुआ है। सर ये एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? सर ये है तो एग्जाम ही ना, बिल्कुल है एग्जाम। तो सर ये एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें 6 प्रॉब्लम होता है, 6 प्रॉब्लम। सर कितना टाइम का एग्जाम होता है? ये टाइम का होता है 9 आवर का एग्जाम होता है, 9 घंटे का एग्जाम। टेंशन नहीं लो, 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। पहला दिन होता है 4.5 आवर और दूसरा दिन होता है 4.5 आवर। मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। 6 प्रॉब्लम है, 6 प्रॉब्लम 9 घंटे में सॉल्व करना है। उस 9 घंटे को भी डिवाइड किया हुआ है, 3 प्रॉब्लम पहला दिन और 3 प्रॉब्लम दूसरा दिन, और दोनों दिन 4.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। कैसे डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है? तो देखो जैसा भी होता होगा, बट प्रॉब्लम जैसे यहां पे प्रॉब्लम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा। मतलब यहां पे लास्ट प्रॉब्लम होगा P3 और यहां पे लास्ट प्रॉब्लम होगा P6। प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 6 विल बी दी टफेस्ट। ठीक है, टफेस्ट मतलब वो तो रिलेटिव चीज है, बट इन जनरल दिस एग्जाम इज थोड़ा नहीं है, अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा एग्जाम होता है, टफ होता है। पढ़ोगे यार तो मैं, मतलब ऑब्वियस है ओलंपिक में गोल्ड जितना इज इजी या टफ, डिपेंड ऑन योर मेहनत, तुम बोलोगे, लेकिन ऑब्वियसली समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया बात। ठीक है सर, आपने एक चीज तो बताई नहीं। हर एग्जाम में जनरली हमें यह पता होना चाहिए एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या टाइम होता है, और कितने मार्क्स का होता है। तो सर आपने ये सब बता दिया, लेकिन मार्क्स तो बताए नहीं, तो मुझे बताने दो। एक प्रॉब्लम जो है 7 पॉइंट का होता है,
ठीक है, एक प्रॉब्लम जो है 7 पॉइंट का होता है। ठीक है, टोटल कितना प्रॉब्लम होता है? 6 प्रॉब्लम होता है, तो कितना पॉइंट हो जाएगा? 7 इंटू 6 42 पॉइंट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बात, अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इफ यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दिस कॉम्पिटिशन, तो यानी कि आपके पास मैक्सिमम कितना पॉइंट है लाने को? आप 42 में से स्कोर करोगे। 42 में से 42 भी कर सकते हो, ठीक है, और जीरो तो नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे यार। उतना बड़े प्लेटफॉर्म पे जब पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, जीरो मेरे ख्याल से नहीं करता है कोई, मतलब इंडिया से तो कुछ ना कुछ लेके आता है। ठीक है, बहुत कम कोई है जो कुछ लेके नहीं आए। कुछ नहीं लेके आने का मतलब सर, देखो इंडिया से जो भी लोग जाते हैं या तो गोल्ड या तो सिल्वर या तो ब्रॉन्ज। गोल्ड भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड बहुत है। ठीक है, आज तक सिर्फ 12 गोल्ड आई थिंक हम लोगों ने जीता है जब से हम लोग ने शुरू किया। आई थिंक 1989 से शुरू हुआ है शायद। पहला इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट। चल इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, 1 मिनट के लिए भूल जाओ इंडिया को। अभी 1 मिनट के लिए इंडिया को थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले हम पूरा फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम 7 पॉइंट और 6 प्रॉब्लम 42 पॉइंट, यानी कि इंडिविजुअल यू कैन स्कोर 42 पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम, यानी आपको 42 में से मार्क्स मिलने वाला है, पॉइंट मिलने वाला है, जो बोलना है बोलो। ठीक है, दूसरी बात, एक देश से, एक कंट्री से 6 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, 6 पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने जा रहे हो, आप जो मुझे देख रहे हो आपके बारे में बात कर रहा हूं, आप अगर जा रहे हो तो आपके 5 और पार्टिसिपेंट्स, कलीग, ठीक है, और स्टूडेंट्स, फेलो मेंबर्स होने वाले हैं साथ में आपके, यानी आप 6 लोग जाने वाले हो। ठीक है, तो एक तो आप हो जो मुझे देख रहे हो, और बाकी 5 लोग और होगा, वो भी मुझे देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये 6 लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे। इनके साथ 6 लोग के साथ लीडर, डिप्टी लीडर, जो कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन होंगे इंडिया के, या जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में लीडर अपॉइंट हुआ होगा, वो साथ में इन लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात समझना है सर, एक कंट्री से 6 पार्टिसिपेंट है, इसका मतलब एक कंट्री का भी मार्क्स होगा? बिल्कुल होगा। देखो, एक पार्टिसिपेंट्स का ठीक है, 8 पार्टिसिपेंट्स का 42 पॉइंट होगा, और एक कंट्री में 6 पार्टिसिपेंट्स है, तो टोटल पॉइंट एक कंट्री कितना जीत सकता है? अगर मैं टोटल पॉइंट के बारे में बात करूं कि एक कंट्री कितना जीत सकता है, तो 42 इंटू 6। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 252 विल बी टोटल पॉइंट। मतलब यहां पे दो तरह का सीन हो गया, दो सीन हो गया। पहला सीन ये हुआ कि आप एक इंडिविजुअल स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 42 कुछ, और आपकी तरह आपके देश को 5 और जन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी टोटल 6 लोग होंगे, 6 लोग कुछ ना कुछ स्कोर करेगा, सबका स्कोर को जोड़ा जाएगा और पूरा कंट्री का स्कोर बनेगा। क्या ये बात समझ रहे हो? तो यानी कि अगर हर कोई ने परफेक्ट स्कोर मार दिया, परफेक्ट स्कोर का मतलब क्या होता है? फुल मार्क्स। हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं? फुल मार्क्स। हर कोई अगर परफेक्ट स्कोर मार दिया यानी 42, तो हर कोई मिला के टोटल 252 मार्क्स वो मैक्सिमम ला सकता है कोई भी देश। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा, आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं सर, हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसा है सर, या हम लोग अभी कहां स्टैंड करते हैं सर? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे गोल्ड लाना है यार, लाओ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो ज्यादा करना है, थोड़ा नहीं बहुत करना है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग कहां पे है। ठीक है, और ये हालत अगर अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा करना है, मीडियम में चल रहे हैं तो आपको बेटर पहुंचाना है, अगर खराब हालत आपको लग रहा है तो आपको उसको अच्छे में लाना है, वो आप करोगे। ठीक है, अभी तक चाइना ने तूफान मचाया हुआ है, ठीक है, चाइना ने अराउंड 21 टाइम्स रैंक 1 एज अ कंट्री, नॉट अबाउट गोल्ड। 21 गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तक 21 बार रैंक 1 पोजीशन पे रहा है चाइना। और एक खतरनाक बात और है, चाइना 1959 से पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। चाइना स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दी IMO आई गेस इन 1985, मतलब बहुत लेट से पार्टिसिपेंट इसका शुरू हुआ है। हम लोग का भी लेट से हुआ है, हम लोग का 1989 से हुआ आई गेस। आई एम सॉरी इफ थोड़ा बहुत डेटा उधर उधर होगा, बट जहां तक मेरा रिसर्च है डेटा यही करेक्ट है कि चाइना 1985 से शुरू किया है कहानी अपना खेलना, और 1985 से लेके अभी तक में 21 बार रैंक 1 ले आया। चाइना के बाद जो दूसरा देश है जो मैक्सिमम टाइम जीता है रैंक 1, वो है रशिया।
वो है रशिया। रशिया ने अराउंड 16 टाइम किया है, ठीक है। रशिया ने 16 बार रैंक 1 मारा है। थर्ड कंट्री जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक 1 बोल सकते हो वो यूएस है। थर्ड कंट्री कौन है? यूएस है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, यूएस इकलौता एक कंट्री ऐसा है जो आईएमओ में एक बार, आई गेस 1994 में शायद, हर पार्टिसिपेंट ने, 6 के 6 पार्टिसिपेंट ने परफेक्ट स्कोर दे मारा। समझ रहे हो? 42 इंटू 6 252 परफेक्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ आईएमओ एक बार हुआ है जो यूएस ने किया है, और आई गेस 94 में किया होगा। और यूएस 8 बार रैंक 1 रह चुका है, ठीक है। लेकिन यूएस का वो रिकॉर्ड भाई तगड़ा है, तगड़ा, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज और, जैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल, जैसे आप जाओगे, 6 लोग आप लोग हो, तो उनमें से कुछ लोग गोल्ड भी जीतेंगे, कुछ ब्रॉन्ज जीतेंगे, कुछ सिल्वर जीतेंगे, जो भी है। तो कोई ऐसा देश, मतलब समझो बात को, जैसे चाइना अगर रैंक 1 है तो चाइना में मैक्सिमम लोग गोल्ड जीते होंगे, ऐसा होगा इन जनरल, ऐसा मन में आ रहा होगा। या रशिया जीत रहा है, रैंक 1 है, तो रशिया में मैक्सिमम लोग को गोल्ड मिला होगा, ऐसा मन में आ रहा होगा। या इंडिया रैंक 1 जा रहा है तो इंडिया में मैक्सिमम 6 में से ज्यादातर लोग को गोल्ड मिला होगा। बट एक मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक बात बताता हूं, एक बार ऐसा हुआ था, ईयर जो है हंगरी था, ठीक है, हंगरी था, मेरे को ईयर याद नहीं है, आई गेस 85 में ही हुआ था, ठीक है। हंगरी रैंक 1 पे था और एक भी गोल्ड उसके पास नहीं था। आई गेस 5 सिल्वर या 4 सिल्वर था और बाकी बचा हुआ ब्रॉन्ज था। उस समय 8 सॉरी उस समय 8 मेंबर के टीम हुआ करते थे, तो आई थिंक 6 सिल्वर 5 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज ऐसा कुछ था। तो ऐसा भी हो सकता है, एक बार हुआ है, ठीक है। बाकी तो आप समझ रहे हो कि मैक्सिमम गोल्ड रहता है तभी टोटल पॉइंट बढ़ा होगा, ठीक है, टोटल पॉइंट बढ़ा होगा। ये था तुम्हारा आईएमओ की थोड़ा सा कहानी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपना इंडिया कहां स्टैंड करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंडिया का कुछ ऐसा सीन है, मैं यहां पे एक बार थोड़ा सा आपको एक रिकॉर्ड बताता हूं कि क्या रिकॉर्ड रहा है अपना, रैंक और मार्क्स की बात करता हूं, ठीक है, मार्क्स की बात करता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा ओवरऑल मार्क्स कब लाया है या कितना लाया है। जो हाईएस्ट मार्क अभी तक इंडिया लाया है वो है 187 आउट ऑफ कितना, 242 पॉइंट, ठीक है, 242 पॉइंट। स्कोर का बात हो रहा है, मार्क्स बोलने का आदत है यार अपने को, तो मार्क्स निकल जा रहा है, ठीक है। 187, ये आई थिंक ईयर 1991 में आया था और उस समय रैंक आया था 10th ऑल ओवर वर्ल्ड, जितना भी पार्टिसिपेट कंट्री थे हम लोग 10वें नंबर पे थे, ठीक है। पैदा भी नहीं हुए थे हम यार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके बाद ये बेस्ट मार्क्स था या बेस्ट स्कोर था अपने इंडिया का, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेस्ट रैंक कब आया, सर आपके मन में आ रहा होगा सबसे बेस्ट रैंक क्या आया, यही बेस्ट रैंक है, तो मैं लिख रहा हूं बेस्ट रैंक। अपना जो बेस्ट रैंक आया है, जो अपने मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ रैंक है, वो है 7 रैंक। 7 रैंक 2 बार आया था, एक तो 1998 में आया था, ठीक है, और एक जहां तक मुझे याद आ रहा है 2001 में आया था, ठीक है। एक 1998 में आया था और एक 2001 में आया था, ठीक है। एक मिनट मुझे देख लेने दो यार, मैं डेटा लिख के रखा हूं, गलत हो जाएगा आप बोलोगे गलत हो गया, ठीक है। हाँ, 98 और 2001 मैंने लिख के रखा है, ठीक है, आपके लिए, बहुत बढ़िया। और बेस्ट रैंक अगर देखा जाए तो सिंगल डिजिट रैंक 3 बार आया है, 2 बार तो 7 रैंक आया है, एक बार और सिंगल डिजिट आया था रैंक 9, ये 2002 में आया था, ठीक है। तो ये है इंडिया का, मतलब अगर तुम बोलोगे एक और तरीके से बेस्ट स्कोर अभी देखेंगे, बट इंडिया का इन टर्म ऑफ टोटलिटी का मतलब होता है बेस्ट स्कोर आउट ऑफ 240, बेस्ट रैंक आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज, ठीक है। 3 बार सिंगल डिजिट रैंक आया है, 2 बार 7, एक बार 9, एक बार 10 रैंक आया, उस समय हाईएस्ट स्कोर आया था, हाईएस्ट मतलब ओवरऑल नहीं, इंडिया अपना बेस्ट स्कोर हाईएस्ट 187 पे था, ठीक है। लेकिन लेट मी मेंशन वन थिंग यार, आई डोंट नो दिस गाय, दिस गाय इज जीनियस, ठीक है। मैं एक नाम लेने वाला हूं जो 2019 में जिन्होंने हमें गोल्ड जिताया है, ठीक है, मिस्टर प्रांजल श्रीवास्तव सर जी है, ठीक है। ये इनका जो स्कोर है वो 35 स्कोर था, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं, ठीक है, मिस्टर प्रांजल श्रीवास्तव है, बेंगलोर से है, बिलोंग करते हैं आई थिंक, ठीक है। इन्होंने 35 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 42, ठीक है। जहां तक मुझे पता है इनके 4 प्रॉब्लम में 7
सात, सात, सात आए थे। प्रॉब्लम 3 में भी 7 आया था और प्रॉब्लम 6 में 1 आया था। ठीक है, और एक एक प्रॉब्लम में 6 नंबर आया था। ठीक है, ये इनका मार्क्स आया था। बट इनका ये रिकॉर्ड 35 बहुत अच्छा मार्क्स है आउट ऑफ 42, नो डाउट अबाउट दैट। बट इंडिया का इंडिविजुअल स्कोर एक बार 38 भी आ चुका है। 38 कब आया? 1999 में। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट 38 स्कोर भी आ गया है। 38 आउट, इंडिविजुअल स्कोर आउट ऑफ 42 का बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। ये जो है, जो भी है, मतलब बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। ये 2 काम किए बहुत ही बढ़िया सर। ये सर ने 2 काम बहुत ही बढ़िया किया है और जेन्युइन रिस्पेक्ट है यार इनके लिए। पहला काम ये है कि ही क्रिएटेड रिकॉर्ड और हिस्ट्री बोल सकते हो कि एट द एज ऑफ 15 फ्रॉम इंडिया, एट द एज ऑफ 15 फ्रॉम इंडिया ही बैग्ड अ गोल्ड मेडल, स्कोरिंग 35 स्कोर आउट ऑफ 42, एंड दिस आर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पहला चीज तो ये, पहला चीज तो ये, एट द एज ऑफ 15 ही बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन आईएमओ, स्कोरिंग 35 पॉइंट्स आउट ऑफ 42 पॉइंट्स। दूसरा है कि इनके पहले काफी सालों से सूखा पड़ गया था गोल्ड का हमारे देश में। आईएमओ के टर्म में मैं बोल रहा हूं, आईएमओ के टर्म में बोल रहा हूं। ये मत बोलना सर फिजिक्स में तो 5 मिला था, मुझे पता है, या 6 मिला था, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इन आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड काफी सालों से नहीं मिल रहा था और इन्होंने वापस गोल्ड लाके उस बंजर जमीन पे बारिश करवा दिया। तो वी आर प्राउड ऑफ यू मिस्टर प्रांजल श्रीवास्तव। इफ यू आर वॉचिंग दिस, हेड्स ऑफ टू यू मैन, हेड्स ऑफ टू यू। ठीक है, परफेक्ट। नाउ, और ये इस साल शायद पार्टिसिपेशन जो है अपना खत्म हो गया, अगले साल भी ये फिर फोड़ेंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि फोड़ने के लिए बने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अभी टाइम है इनके पास। अभी तो ये कौन से एट द एज ऑफ 15, 8 या 9 में होंगे वो। ठीक है, अभी तो 10, 11, 12 बचा ही हुआ है। मैक्सिमम केस में अभी 10 में होंगे या 11 में होंगे। 10 में होंगे यार, 11 में भी नहीं। आई डोंट नो, ठीक है, हिम, आई डोंट नो हिम, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। जितना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उस टाइम, उतना ही मुझे पता है, और जितना मैंने इंटरनेट में सर्च किया था। ठीक है, तो ये है इंडिया का रिकॉर्ड। अगर अभी तक मैं बात करूं तो टोटल इंडिया में, टोटल गोल्ड जो है इंडिया में, वो 12 गोल्ड आ चुका है। ठीक है, 12 गोल्ड टोटल हम लोग जीत चुके हैं। ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं, ये आईएमओ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने डेटा देखा है। ठीक है, ऑब्वियस मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, मुझे पता था डेटा, बट ऑब्वियस एक्यूरेसी के लिए सही होना पड़ता है। तो मैंने ये जो मेरा क्रेडेंशियल है, आई वांट टू गिव क्रेडिट्स टू दिस फॉर दिस डेटा टू आईएमओ वेबसाइट। ठीक है, आईएमओ वेबसाइट से मैंने डेटा उठाया है। सिल्वर जो है, टोटल सिल्वर इंडिया में आई गेस 70 बार लिया है, और ब्रॉन्ज जो है वो 69 बार लिया है। ये अपना जो है ये डेटा है नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का। एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज ये है पॉजिटिव, कि एचबीसीएससी के वेबसाइट से आप वो चीज देख सकते हो। एचबीसीएससी वेबसाइट क्या है बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाना। कि इंडिया से जितने लोग बाहर गए, बाहर इन द सेंस आईएमओ में कंपीट करने गए, कुछ ना कुछ लेके आए। मैक्सिमम लोग, 100% तो नहीं, कि 2017 तक का डेटा एचबीसीएससी की वेबसाइट में दिया हुआ, उसमें कुछ 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लाया। उसके अलावा सब कोई कुछ ना कुछ लेके आए, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, या एक और चीज मिलता है ऑनरेबल मेंशन। ठीक है, जैसे होता है ओलंपिक में या कोई फिल्म में देखे होगे कि कोई बहुत ही अच्छा काम करता है बट अवार्ड उन्हें नहीं मिला, बट उन्हें एक मेंशन मिलता है कि, और एक क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने यार फोड़ फाड़ दिया है। ठीक है, तो ऑनरेबल मेंशन कुछ इस तरह का होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एग्जाम में बैठे कैसे, ये एग्जाम में बैठे कैसे सर, ये कॉन्टेस्ट में फाइट कैसे करे, इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे करे, और इंडिया को गोल्ड कैसे दिलाए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं। गोल्ड कैसे दिलाए उसका तो एक ही तरीका है, 2 ही तरीका है, पढ़ाई और मेहनत। ठीक है, और जुनून मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इंडिया में आईएमओ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बहुत मेहनत है, बहुत पापड़ बेलना है, और बेलना पड़ेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि यार छोटा मोटा चीज नहीं है ये। ठीक है, छोटा मोटा चीज नहीं है। ठीक है, क्या है तो यार, अपने यहां एक बोर्ड है NBHM, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ये एक बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया मैथमेटिक्स के हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो भी है। ठीक है, इनके बिहाफ में HBCSC,
HBCSC, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन फुल फॉर्म है। ये मुंबई में इनका हेड ऑफिस है, TIFR में। जिनको TIFR पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है यार सर्च करो, क्या है, मजा आ जाएगा। ठीक है, इनका वहां पे ऑफिस है। तो ये जो है, ये पूरा ओलंपियाड का जो भी स्टेजेस है इंडिया में IMO तक पहुंचने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये करवाते हैं ऑन बिहाफ NBHM। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा बिफोर इन क्लोजिंग दी डिटेल्स अबाउट दी स्टेजेस एंड सिलेबस। मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा यार, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है। ठीक है, दुख होता है थोड़ा सा। मैं आपको एक पहले इंस्टेंस बताता हूं, हुआ क्या था एक बार। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ओलंपियाड वगैरह से मैं कनेक्टेड बचपन से हूं। ठीक है, मैं जब से मुझे पता चला है आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। ठीक है, मैं ऑब्वियसली बहुत मतलब एक अंदर से एड्रेनलिन रश जो होता है ना वो आता था कि अरे यार गजब यार, आरएमओ इनमो, मतलब मजा आ जाता था सुन के। ठीक है, तो हुआ क्या, लास्ट ईयर आई वॉज टीचिंग एट सम इंस्टीट्यूट एट सम प्लेसेस। ठीक है, वहाँ पे एक पेरेंट्स आए मेरे पास। ठीक है, एक पेरेंट्स आए और काफ़ी मतलब अच्छे पेरेंट्स थे, मतलब काफ़ी अच्छे इंसान थे। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि उनका बेटा इंटेलिजेंट है या जो भी है, कैसे मतलब सही है, और उनका बेटा वाकई में अच्छा बच्चा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा काफ़ी ओलंपियाड क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रैंक आया हुआ है। उन्होंने बताया रैंक 2 आया इन दी स्टेट, इन दैट स्टेट। ठीक है, तो मैंने मतलब मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और ये सही है। ठीक है, और फिर एक उत्सुकता चढ़ी कि उन्होंने ओलंपियाड मेंशन किया, उन्होंने सब्जेक्ट नहीं बताया। तो मैंने पूछा कौन सा ओलंपियाड। ठीक है, आई वाज थिंकिंग कि हो सकता है आरएमओ में आया होगा, क्योंकि आरएमओ में स्टेट जोन होता है, या काइंड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ आया होगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये ओलंपियाड। और फिर मैं बोला ये भगवान, मतलब मैं मन में सोचा कि काइंड ऑफ जो अवेयरनेस है अपना, उसमें उनकी गलती नहीं थी। मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो ओलंपियाड लिखते हैं वो ओलंपियाड नहीं होता, वो उनके एग्जाम का नाम है। आई अग्री, मुझसे उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग उसको रियल ओलंपियाड समझने लगे। ठीक है, तो उस बात से मुझे थोड़ा दुख होता है। कई जगह मतलब ऑब्वियसली बात है, कई जगह उसका वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं वही वाला ओलंपियाड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवाता है। तो कई बार टीचर्स भी आपको बोलेंगे कि ओलंपियाड वगैरह का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा सुनने में आपको मिला होगा। आई डोंट नो कि आप कैसे मतलब माहौल में हैं अभी, किस स्कूल में हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे पूछिएगा तो दो तरह के लोग होंगे। एक तो पता होगा, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जिनको नहीं पता या जिनको उसके बारे में पता है, किसके बारे में, जो ओलंपियाड आप सुनते आ रहे हो स्कूल में एग्जाम कंडक्ट होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवाती है, वो असली ओलंपियाड नहीं होता है। हाँ, वो एग्जाम होता है, आप दे सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन द नेम ओलंपियाड, समझ रहे हो ना बात, द नेम ओलंपियाड, ठीक है, उसको कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट कुछ तो रख लेते नाम अलग, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। ठीक है, बट बोलने का मतलब आप समझ गए। तो बहुत लोग उस सब ओलंपियाड को रियल ओलंपियाड समझने लगते हैं, और ऑब्वियस उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। आप ब्रैग कर सकते हो अपने सोसाइटी में कि मैंने फलाने में रैंक 2 लाया है, या मेरा बेटा या बेटी फलाने ओलंपियाड में रैंक 1 रैंक 3 लाया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसके बाद मुझे काफी लोगों से पता चला कि एक्चुअल में वही, ज्यादातर लोग वही ओलंपियाड समझते हैं। अब अगर आपके स्कूल में ऐसा है तो यार बच्चों को बताओ, अपने फ्रेंड को बताओ, अवेयर करो, अपने टीचर्स को बताओ कि क्या होता है ओलंपियाड और ओलंपियाड का फायदा कितना होता है। यार आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाकी एक्सटर्नल फायदा तो है ही, एक्सटर्नल फायदा तो है। यू आर समझ रहे हो, इफ यू आर पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, तुम आगे बढ़ने वाले हो इसके थ्रू। आज दुनिया में जितना भी ओलंपियाड विनर होगा, आईएमओ विनर होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये मत समझना कि सर मैथमेटिशियन बनने के लिए ओलंपियाड जितना पड़ता है क्या, नहीं। हर मैथमेटिशियन ओलंपियाड विनर नहीं है, लेकिन मे बी हर ओलंपियाड विनर कहीं ना कहीं जाके मैथमेटिक्स में अगर अभी तक जुड़ा होगा तो फिर फोड़ रहा होगा। ठीक है, एक इंसान थे, ठीक है, आप सर्च करना उनका नाम, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। दैट पर्सन के पास एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड है अमेरिका से, यूएस से उन्होंने जो है
आई गेस यूएस से ही ना, हाँ ठीक है, थोड़ा मेरा याददाश्त कमजोर है, मुझे याद नहीं है किस देश से, ठीक है, बट उन्होंने 3 बार लगातार 42 आउट ऑफ 42 स्कोर किया है आईएमओ में, ठीक है। ही इज द ओनली वन पर्सन who have such record, who scored perfectly 42 out of 42, the perfect score 3 consecutive time. Are you getting my point? और मैं अभी बता देता हूं, वो या हार्वर्ड में आई थिंक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है अभी, ठीक है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है हार्वर्ड में। आप सर्च करो, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा तो अपने से करो, मजा आएगा, ठीक है। हाँ, अब वापस आते हैं, तो आप वो सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला ओलंपियाड को रियल ओलंपियाड ना समझे, पहली बात तो ये। अब इसका स्टेज कैसे होता है, तो लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, राइट। तो ये है अपना हमारे पास जो है हिसाब किताब। पहले स्टेज जो होता है स्टेज 1, उसका नाम है पीआरएमओ। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो, ये सब तो चेंज हो गया है। अरे नहीं, चेंज बस इस साल के लिए हुआ है। मैं बताऊंगा जिनको लग रहा है चेंज हो गया उनके लिए भी, ठीक है। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट द ओलंपियाड। तो पहला स्टेज को बोलते हैं प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीआरएमओ, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है। इंटीजर में आंसर होता है या तो डबल डिजिट या तो सिंगल डिजिट। 30-20 क्वेश्चन होता है, ठीक ठाक क्वेश्चन होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत टफ होता है, बिकॉज बहुत टफ अगर बोल दूंगा तो भैया ये सब क्या होगा, ये तो पहला स्टेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होता है, यू कैन क्लियर विथ थोड़ा एफर्ट डाल के, थोड़ा मेहनत करके और थोड़ा बेसिक मैथमेटिकल माइंड होके, नहीं है तो बनाया जा सकता है, यू कैन क्लियर इट, ठीक है। सेकेंड स्टेज होता है आरएमओ, जो रीजनल लेवल पे होता है, जोन लेवल पे होता है, ठीक है। ये भी जोन में ही रिजल्ट निकलता है। इससे हर जोन से कुछ 30 बच्चे या 30 बच्चे और 5 जो रिजर्वेशन होता है फीमेल वगैरह का, 35 के आसपास बच्चे निकलते हैं आरएमओ में। ये इसका जो हिसाब किताब होता है, ये 3 घंटे का ये भी पेपर होता है, और यहां पे 6 प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो 3 घंटे में 6 प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा प्रॉब्लम आता होगा। अच्छा, मैं एक चीज और यहां पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ठीक है। मैं पिछले कुछ, अगर पढ़ाने का एक्सपीरियंस बोलूंगा तो 4 साल, और एज अ फुल टाइम डेडिकेटेड फैकल्टी बोलोगे तो 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके पहले मैंने 1 साल और पार्ट टाइम पढ़ाया था जब मैं कॉलेज में था। 2017 में तो मैं कॉलेज से निकला हूं यार, तो 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन उस 3 साल में मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व कर ली है कि मैक्सिमम बच्चे आर इंटरेस्टेड इन जल्दी से क्वेश्चन करो सर, 2 मिनट में, इतना टाइम ही नहीं रहता है। टाइम रहता है, टाइम रहता है। 3 आवर में 6 प्रॉब्लम, आधा घंटा पर प्रॉब्लम। यार इसमें भी अगर 3 घंटे में 30 प्रॉब्लम है, तो यार 180 मिनट में 30 प्रॉब्लम है। क्या 1-1 मिनट में तुमको कोई प्रॉब्लम करने बोल रहा है, और क्या 30 प्रॉब्लम करना है? टेल मी यार, टेल मी, क्या तुमको ये 6 प्रॉब्लम करना जरूरी है? 4 प्रॉब्लम पकड़ो और उसको ढूंढ दो ना, 4 प्रॉब्लम को ढूंढ दो 3 घंटे में। 4 प्रॉब्लम में टॉप भी कर सकते हो तुम, डिपेंड ऑन रीजन की कौन से रीजन में हो, ठीक है। तीसरा स्टेज होता है इनमो, ठीक है। ये भैया मेरे को तो अच्छा खासा लगता है इनमो। यहां से मुझे थोड़ा टफ जो है फील होने लगता है इनमो से, ठीक है। टफनेस इज रिलेटिव, कोई ये मत बोलना सर आप आरएमओ पे इजी बोल रहे हो क्या, नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूं, मुझे इनमो से टफ की फीलिंग आने लगती है, ठीक है। यहां पे इन जनरल ऐसे तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट इन जनरल ये 4 आवर का पेपर होता है, और यहां पे भी 6 या 7 क्वेश्चन होते हैं इन जनरल, 30 सेंटर पे होते हैं, ठीक है। इस साल भी 4 आवर पेपर है, ठीक है, और 6 प्रॉब्लम आने वाला है इस साल। उसके बाद आईएमओ टीसी होता है, ट्रेनिंग कैंप लगता है। देखो ये जो है 3, यहां पे समझना बात को। स्टेज 1 में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बट इंटीजर टाइप प्रॉब्लम आते हैं कि डबल डिजिट या सिंगल डिजिट होगा। 30 क्वेश्चन 3 आवर। सेकंड स्टेज जिसको आरएमओ बोलते हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आता है 3 घंटा। इनमो में इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो मतलब जो कंट्री वाइड चलता है, उसमें 4 घंटे होते हैं और 6-7 प्रॉब्लम आते हैं, थोड़ा बहुत वेरी होता है, बट इस साल से 6 प्रॉब्लम है और 4 घंटा है, ठीक है। उसके बाद आईएमओटी से आता है। ये पहला चीज है जहां पे आपका कोई पहले एग्जाम नहीं होगा, पहले लेक्चर सेशन होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा। यहां पे आपको अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन लोग पढ़ाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े रेनाउड प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, और मजा आ जाएगा। तुम यहां पे पहुंचो तो सही मेरे भाई। जो दोस्त बनेगा, जो कम्युनिटी बिल्ड होगा, ठीक है, जो तुम्हारे इस एग्जाम के थ्रू कम्युनिटी बिल्ड होगा, वो भी बहुत ही प्यारा होने वाला है, ठीक है। लोग आईआईटी ये सब क्यों जाते हैं? क्योंकि सिर्फ क्या मतलब तुमको ऐसा लगता है एक्चुअल में कि सिर्फ वही है कि आईआईटी देश का सबसे अच्छा कॉलेज है? क्यों है अच्छा कॉलेज? उसका एक कारण ये भी है कि अब जब जाते हो तो आपका पीयर ग्रुप जो बनने वाला है वो बहुत ही अच्छा बनता है,
राइट, एक कारण ये भी है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कम्युनिटी बेस्ड होगा। ठीक है, 5वां स्टेज है प्री डिपार्चर कैंप। यहाँ पे लेक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यहाँ पे भी होता है, दोनों HBCSE में होता है। दूसरी बात, यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल कि इनमो से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए 50-40 जो भी है 60, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे सिर्फ 6 लोग जाने वाले हैं, 6 इंसान जाने वाला है, 6 इंसान। ठीक है, वो 6 इंसान ऑब्वियस इस ट्रेनिंग कैंप में टेस्ट भी होगा लास्ट में, और फिर वहां से 6 को ले जाएंगे चुन के। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी काफी मजा आता है लोगों को। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। इंटरनेशनल वेन्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन होता है, पूरा मस्त तुमको इंडियन गवर्नमेंट पैसा वैसा देगा, मतलब पैसा तो नहीं लेकिन इन द सेंस की पूरा खर्चा वर्चा वही बियर करती है, और फिर थोड़ा दिन पहले ले जाया जाता है। तो ये 6 स्टेज है। ठीक है, एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे बहुत सारा फायदा होता है इंडिविजुअल अपने देश के लेवल पे भी, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इंटरनेशनल का चीज है, लेकिन इंटरनेशनल पे फायदा तो होना ही है। ठीक है, फायदा कैसे होना है सर? जितने भी एलीट इंस्टीट्यूशन है यार, वहां पे तुमको फायदा मिलने वाला है। इंटरनेशनल ओलंपियाड में अगर तुम मेडलिस्ट हो तब तो बात ही अलग है, लेकिन तुम यहां तक भी क्रैक कर रहे हो ना, तुम कैंप भी ज्वाइन कर रहे हो ना, तो भी फायदा मिलता है बहुत लोगों को। मैं जानता हूं जिसको मिला है। ठीक है, अब एलिट इंस्टीट्यूशन का मतलब आई होप तुमने समझ गए होगे। ठीक है, टॉप 8 ईवी लीग्स, MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड वाला वही। हाँ ठीक है, इंडिया का भी जो एक एलिट इंस्टीट्यूट है वहां पे भी फायदा मिलता है। ठीक है, पहले तो IIIT हैदराबाद में भी होता था जब मैं पढ़ता था। अभी फिलहाल का मुझे नॉलेज नहीं है कि इनमो से वहां डायरेक्ट एंट्री है या इंटरव्यू होता है, वो मुझे नॉलेज नहीं है, बट होता था। तो एक बार वेबसाइट चेक करो अगर होता है तो, नहीं तो मैं चेक करके बता दूंगा। ISI का मुझे पता है कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट। जो ISI आप सबने सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो वहां पे रिटन टेस्ट जो होता है वो एग्जाम्प्ट होता है। एग्जाम मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप इनमो अवार्डी हो तो। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फिर CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहां पे भी डायरेक्ट एंट्री मिलता है अगर इनमो अवार्डी हो तो ये सब फायदा काफी होता है। ठीक है, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या बढ़ना, आप तो बहुत बता दिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट और बोलूंगा कि मेनली यहाँ पे आता क्या क्या है। जो सिलेबस है वो मेनली यूनिट में बताऊंगा, चैप्टर तो अभी नहीं बताऊंगा। एक तो अलजेब्रा अपना हो गया। ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स। ठीक है, ये चार चीज जो है रहता है। इनइक्वालिटी इसी में जोड़ दे रहा हूं, कोई मत बोलना इनइक्वालिटी नहीं लिखे। फंक्शनल इक्वेशन भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो ये मोटा मोटी ये 4 यूनिट आता है। इसी में PRMO दोगे तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन आते हैं। देखो PRMO में मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई ऐसा फाड़ू क्वेश्चन नहीं आता है। कॉन्सेप्ट आसान होता है, क्वेश्चन में एप्लीकेशन अच्छा होता है। लेकिन जैसे इनमो दोगे तो वहां आपको बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छा थ्योरम और ये सब पढ़ना पड़ेगा। PRMO में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अनसेंट थ्योरम लगने वाला है। थ्योरम वही होता है ना, क्या बोलते हैं, सोच वही रिश्ता नया, अब कॉन्सेप्ट वही अप्रोच नया। ठीक है, वैसा कुछ है। हाँ ऑब्वियस 1 आध 2 3 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यार पहले तुमको वो क्वेश्चन करना है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो, फिर तुमको वो क्वेश्चन करना है जिसमें तुम तोप लगो। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप यहां तक जो है आपको बात समझ में आया होगा, और आई थिंक मैंने कुछ और तो मिस नहीं किया है। फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है जो आपको लगता है कि जानना जरूरी था या बताना जरूरी था, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, और अगर ऐसा वीडियो आपको सही लगता है, अवेयरनेस की वीडियो, तो यार कमेंट वमेंट करो यार, शेयर वेयर करो, मजा आएगा। ठीक है, और मैं ऐसे वीडियो लाते रहूंगा क्योंकि मेरा एम है भाई अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, मुझे अवेयरनेस फैलाना है, बिकॉज आई हैव सीन थोड़ा कि अवेयरनेस काफी कम है। ठीक है, तो इसी के लिए साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। राइट नाउ आई एम अभिलाष साइनिंग ऑफ। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, बाय बाय, सी या। अच्छा, मैंने एक चीज जो है वो नहीं बताया। बहुत क्लियर सी बात है कि ये जो पूरा वीडियो है ये एक जनरल वीडियो है। ठीक है, जनरल वीडियो का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मैथमेटिकल ओलंपियाड सीन चलता है इन जनरल रेगुलर, ये उसके बारे में था। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने IOQM के बारे में तो बताया ही नहीं, तो इसलिए मैं वो बोलने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि IOQM इज जस्ट फॉर दिस ईयर। अभी ऐसा कोई यहाँ पे वेबसाइट में मेंशन नहीं है कि IOQM इज गोइंग टू बी रेगुलर या RMO रेगुलर नहीं होगा। जैसे इस साल RMO नहीं होगा, इस साल RMO नहीं होगा
ड्यू टू कोविड वाला चक्कर लेट वेट हो गया, जो भी है, ठीक है। तो इस साल पीआरएमओ का नाम चेंज होकर IOQM हो गया, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाइड मैथमेटिक्स, और वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे होगा जो पीआरएमओ है, सेम लेवल पे होगा जो पीआरएमओ है, लेकिन 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 कट ऑफ इंक्रीज होगा। ये आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले 2 स्टेज के बाद जो तीसरा स्टेज में जाते थे, अब दूसरा स्टेज है ही नहीं, तो देयर मे बी ए चांस कि पहला स्टेज से तीसरा स्टेज जंप कैसे मारोगे, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेके जाएंगे, या थोड़ा बढ़ा भी दिए तो इतने तो नहीं बढ़ाएंगे ना जितना पीआरएमओ लोगों का निकलता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यही खेल है, यही खेल है कि इस साल जो है, इस साल के लिए ड्यू टू कोविड IOQM हो रहा है इंस्टेड ऑफ पीआरएमओ, विच है सेम लेवल एंड, ठीक है, सेम लेवल एंड सेम पैटर्न एज पीआरएमओ। आरएमओ इज नॉट देयर दिस साल, और डायरेक्ट आप इनमो में जाओगे, तो इस साल वाले बच्चों के लिए बेनिफिट भी है, प्रोज और कॉन्स तो दोनों ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज था, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।